एक सवाल, जिस तिरंगे को देखते ही हमारे अंदर गर्व की भावना आती है। क्या आपको पता है कि हमारा तिरंगा हमेशा से ऐसा नहीं था? इसके पीछे कई सालों की कहानी है। इसका डिजाइन कैसे बदला? पिंगाली वेंगैया कौन थे? और इस तिरंगे में अशोक चक्र क्यों आया? और आखिर 22 जुलाई 1947 को वो कौन सा फैसला लिया गया जिसके बाद आज वाला तिरंगा हमेशा देश की पहचान बन गया? आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर चलिए जानते हैं कि इस तिरंगे की पूरी कहानी क्या है। नमस्ते दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि रोज की तरह सिर्फ अपनी डेली लाइफ दिखाने के बजाय आज कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो सीधे हमारे देश और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। हम रोज तिरंगा देखते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग सोचते हैं कि यह तिरंगा आखिर कैसे बदला। तो आज इसी के थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज तिरंगा एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान एक ऐसा नेशनल फ्लैग की जरूरत महसूस हुई जो भारतीयों की एक अलग राष्ट्रीय पहचान को रिप्रेजेंट कर सके। इस दौरान अलग अलग डिजाइन सामने आए और समय के साथ उनमें बदलाव भी होते हुए, यानी हमारा आज का तिरंगा एक लंबे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का परिणाम है। इन अलग अलग डिजाइन के पीछे एक कॉमन आइडिया था, और भारत के लोगों को एक ऐसी पहचान देना जिनके नीचे पूरा देश एक साथ खड़ा हो सके। जो आज हम भारतीय नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग के डिजाइन पर काफी काम किया था। 1921 में विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत एक फ्लैग डिजाइन का उल्लेख मिलता है। उनका काम नेशनल फ्लैग के डेवलपमेंट की कहानी है में महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि आज का फाइनल तिरंगा केवल एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया डिजाइन नहीं था। समय के साथ डिजाइन में बदलाव हुए और नेशनल मूवमेंट के दौरान अलग अलग आइडिया सामने आए, और इसलिए आज के तिरंगे को समझने के लिए हम इस पूरी इवोल्यूशन को देखना होगा कि स्वतंत्र आंदोलन के अलग अलग दौर में फ्लैग के डिजाइन बदलाव देखने को मिली। रंगों और सैंपल को कॉम्बिनेशन पर भी विचार हुआ। उद्देश्य धीरे धीरे एक ऐसी नेशनल फ्लैग तक पहुंचा था जो किसी एक समुदाय या वर्ग की पहचान न होकर पूरे देश की पहचान बनी। और इसी प्रक्रिया में हमारा फ्लैग एक ऐसे रूप की तरफ बढ़ा जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल रंग और बीच में एक चक्र दिखाई देता है। फिर 1947 में आया वो ऐतिहासिक समय जब भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था। अब बात करते हैं कि तिरंगे के बीच में बने सबसे खास सिंबल की, अशोक चक्र। ये नीले रंग का चक्र सफेद पट्टी के बीच में है और इसमें 24 स्पोक यानी 24 तितलियां हैं। इसका संबंध अशोक के धर्म चक्र से है। अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट नहीं है, यह हमें गति और आगे बढ़ते रहने की भावना से जोड़ता है। यानी रुकना नहीं, लगातार आगे बढ़ना। और शायद यही मैसेज किसी देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देश को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब बात है करते हैं तिरंगे के 3 रंगों की। सबसे ऊपर केसरिया रंग, इसे साहस और त्याग जैसे मूल्य से जोड़ा जाता है, यानी देश के प्रति समर्पण, हिम्मत और जरूरत पड़ने पर त्याग की भावना। जब हम ऊपर लहराता हुआ केसरिया रंग देखते हैं तो यह हमें इन मूल्यों को याद दिलाता है। बीच में वो सफेद रंग इस शांति और सत्य से जोड़ता जाता है, और इसी सफेद पट्टी के बीच में मौजूद है अशोक चक्र, यानी तिरंगे के बीच का हिस्सा हमें शांति, सत्य और सही दिशा की अहमियत की याद दिलाता है। और सबसे नीचे है हरा रंग, इस जीवन, विकास और समृद्धि जैसे विचारों से जोड़ा जाता है। भारत की हरियाली हमारी धरती है और खेती भी इसका कनेक्शन आसानी से महसूस किया जाता है। इस तरह तिरंगों के तीनों रंग मिलकर एक खूबसूरत विजुअल आइडेंटिटी बनाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण तारीख पर, 22 जुलाई 1947। आजादी से कुछ ही दिन पहले भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को ऑफिशियल अडॉप्ट किया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्र हुआ और यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक बन गया। सोचिए, जिस तिरंगे को हम आज इतनी आसानी से अपने हाथों में लेकर चलते हैं, उसके पीछे कितने वर्षों की संघर्ष और कितने ऐतिहासिक बदलाव से जुड़े हुए हैं। हम रोज तिरंगा देखते हैं, कभी स्कूल में, कभी किसी सरकारी दफ्तर पर, तो कभी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। और
कभी अपने हाथों में, लेकिन जब हम इसके पीछे की कहानी जानते हैं तो शायद इसे देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है। यह सिर्फ 3 रंग और एक चक्र का वाला झंडा नहीं है। यह हमारे देश की हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस और नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ सिंबल है। और मेरे हिसाब से किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी जमीन या उसकी बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के अंदर अपने देश के लिए रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारे तिरंगे की कहानी, उसके रिवॉल्यूशन से लेकर 1947 में नेशनल फ्लैग को रूप से में अडॉप्ट होना तक। अगर आज आपको तिरंगे से जुड़ी कोई नई बातों पता चलती है तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।